ओम शांति। आज 13 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अपनी नई राजधानी याद दिला रहे हैं। बाबा कहे नई दुनिया में जाने के लिए तत्व भी पावन चाहिए। जब तत्व संपूर्ण पावन हो जाएंगे तब देवताएं इस धरा पर पैर रख सकेंगे। साथ ही साथ बाबा कहे ये नई राजधानी तुम्हें बाप से वरदान और वर्षे के रूप में प्राप्त होती है। वहां देवताएं कितने स्वीट होते हैं। साथ ही बाबा कहे वहां कैरेक्टर्स कितने ऊंचे थे, चरित्र कितना श्रेष्ठ था। दैवी चरित्र जिसके संस्कार अभी ही यहाँ धारण करते हैं। तो बाबा कहे तुम्हें उस नई राजधानी में जाने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा योग्य बनाना है। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे। अगर पुरुषार्थ नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। बाबा कहे बच्चे सत्य बाबा है और इसलिए जितना आत्मा में सच्चाई को धारण करते जाएंगे तब ज्ञान की हर एक बात स्वयं में भी धारण होती जाएगी। क्योंकि तुम्हें सचखंड में जाना है, इसलिए दिल की सच्चाई बहुत आवश्यक है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्व पावन बनाने की सेवा करो। तत्व को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती। क्यों? उत्तर है पहली बात, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। दूसरी बात, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। नई राजधानी आखिर बाप ने हमें वर्षे में दिया है, तो वो बाप द्वारा स्थापन की हुई राजधानी, उसमें कभी अशांति हो ही नहीं सकती है। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहब भी कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादा भी कहते हैं। हम कौन है? साहिबजादे हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भले मनुष्य की बनाई हुई है, परंतु ये बात बैठ समझाते हैं। सच खाना, सच पहनना किसको कहा जाता है? बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना। सब आत्माएं बाप के साथ रहती है। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं है। ये दुनिया कोई हमारा घर नहीं है, होम नहीं है। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहां तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है।
सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं, वहां सुख और शांति है। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है। नहीं राजधानी में जाना है तो कैसे जाना है, तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़ी सजाएं खाएंगे, पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है, तो यहाँ ही भोगना पड़ता है। यह तो रावण का पराय राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, बाबा कहे तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। अगर समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब इसने भक्ति भी देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्मा स्वीट होम से यहाँ आई है। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। संदेशी बच्चियां जब वतन से आती तो बाबा को सुनाते वहां तो मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। ये आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बातें है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। बाबा कहे सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो, इसलिए तो देहभान भी इतना है। बल वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वहां विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्भाचारी भी होते हैं। एक ऐसा संप्रदाय है वल्भाचारी संप्रदाय, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र होती नहीं। वह एक वल्भाचारी पंथ है जो अपने को उच्च कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। ये नहीं समझते कि हम विकारी या पवित्र है। शरीर तो भ्रष्टाचार से ही पैदा हुआ है।
यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है, आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने, कब? जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। पवित्र तत्व से ही पवित्र शरीर बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में, पतित धरनी में पैर नहीं रखते हैं। कहते हैं ना, देवताओं की तो परछाई भी नहीं पड़ती है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर लेना है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भले समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। जब समझाते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, तब भी बेचारे मूंझ पड़ते हैं। ये सब भूले बाप आकर समझाते हैं। कौन सी भूले भक्ति मार्ग में हम सभी ने की, एक एक बात को बाबा आकर स्पष्ट समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भाव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र है, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो बुत यानी मूर्ति बनाने वाले होते हैं, जो लोग मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत देख जब उनका बुत बना देते हैं, यानी ऐसी मूर्ति बना देते हैं जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है। वह तो जड़ बुत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं, तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा कहे ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्यूरिटी से बनेंगे। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने की। यह जो बूत आदि बनाते हैं, मूर्ति आदि बनाते हैं, उसको आर्ट कहा जाता है। हू बहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हू बहू की तो बात ही नहीं। यह तो जड़ चित्र है, वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। देवताएं नेचुरल चैतन्य ब्यूटी वाले होंगे। 5 तत्व का चैतन्य शरीर होगा। कितना सुंदर पावन तत्वों का पावन शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र है, मनुष्य का बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बल है, लेकिन है तो मनुष्य का बनाया हुआ, तो इसलिए वो जो दिव्यता है वो उसमें ला नहीं सकते। हो बहू तो हो न सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल न सके। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो निकल न सके। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्य को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती है। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं।
समझते हैं ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब ये पता नहीं है। फिर कब आएंगे व क्या करेंगे कुछ पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर। जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर। कैसे? इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब आप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सत्युग त्रेता में चली है, वही चलेगी। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब, बाबा कहे ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। जितना दिल की सच्चाई सफाई है उतना बाबा का इतना उच्च ज्ञान बुद्धि में ठहर सकता है। इसीलिए कहते हैं इस ज्ञान को बुद्धि में रखने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन कैसा चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। तो ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर न सके। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, तो बाबा का ज्ञान भी इतना पावरफुल जो सोने का बर्तन चाहिए। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर न सके। मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, बल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। अब कैसे बैठना नहीं है, तो ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। बाबा उसको क्या कहते हैं? जंगली ख्यालात। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं, क्या पूछते हैं? पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। बाबा कहे कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती है, क्योंकि रावण का राज्य है, वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं है। सतयुग में तो आंखें धोखा देती ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसीलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत चित आनंद कहा जाता है। किसको? परमात्मा को। झाड़ का बीज है, ये परमात्मा की महिमा है। सत चित आनंद कहा जाता है, नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। झाड़ का बीज है,
उनको भी झाड़ का मालूम होता है ना, परंतु वह है जड़ बीज, उनमें आत्मा जैसे जड़ है। मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। ग्रोथ पावर है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है। परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर, ये महिमा आत्मा की नहीं, परमात्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत, होती भी सत। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है। द्वापर युग में या कलयुग के आरंभ में भी कई ऐसी अच्छी अच्छी बातें भी बनाई हुई है, लिखी हुई है, क्योंकि बाबा के उस समय फिर भी बुद्धि इतनी तमो प्रधान नहीं थी, पतित नहीं है। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्म के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वह न इतने सतो प्रधान बनते, न इतना तमो प्रधान बनना है। न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। कल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही 4 धर्म, बुद्धिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं। इन्हों का अपने धर्म में ईमान यानी विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं, तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बने हो। भगवान वाच बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध बनानी है।
ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है, उसे ही धारण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अंत में अभी बीके है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। आज का स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। ओम शांति।